भगा दिया है यहाँ से। मैं पुलिस बुला रहा था, पुलिस के लिए मना कर दिया। अंदर से कैंटीन से बाहर निकल के मैं मुड़ा हुआ था, मेरे घुसा और मारा, ये मेरे लगा। ड्राइवर निकला खाने पीने, नसीब में पड़ गई मार, हो गया हमला, ड्राइवर लहूलुहान। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, ये मामला सामने आया है हैदराबाद से। 11 अगस्त को शाम करीब 6:15 बजे BRL कंपनी की गाड़ी का ड्राइवर लुधियाना से चेन्नई के लिए लोड लेकर जा रहा था। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, जिसके बाद ड्राइवर हैदराबाद में BRL कंपनी की ही ब्रांच में गाड़ी ठीक करवाने के लिए गया। ड्राइवर उन्हीं के लिए काम करता है। गाड़ी ठीक होने के बाद जब ड्राइवर चेन्नई के लिए निकलने लगा तो उसने सोचा चलो चाय पकौड़े खा लेते हैं। वहाँ टोकन सिस्टम था। ड्राइवर ने 40 रुपए का टोकन लेकर चाय पकौड़े ले लिए। इसके बाद उसने दोबारा चाय पकौड़े मांगे और कैंटीन वाले से कहा कि चाय इसी गिलास में दे दो, जैसा अमूमन हम कर ही देते हैं कि हमारे पास एक चाय या प्लेट कुछ है, चलो उसी में ले लें। उसने भी यही किया। इस बात पर कैंटीन वाला भड़क गया और ड्राइवर से कहने लगा कि टोकन लेकर आओ। ड्राइवर ने कहा कि भाई पैसे दे रहा हूँ, यही हूँ, टोकन भी आ जाएगा, चाय दे दो। लेकिन कैंटीन वाले ने बात बढ़ानी शुरू कर दी। ये आरोप ड्राइवर ने लगाए हैं और बहस करने लगे वहाँ पर लोग। बहस के बाद ड्राइवर ने पकौड़े वहीं छोड़ दिए और चाय भी नहीं ली। गुस्से में वो वहाँ से बाहर निकल गया। बाद में उसे याद आया कि उसका मोबाइल कैंटीन की टेबल पर छूट गया है। वो मोबाइल लेने वापस गया तो वहाँ फिर से उसकी कैंटीन वालों से कहासुनी हो गई, जो CCTV में दर्ज हो गई। जरा देखिए, ये CCTV सारा नजारा सामने आ रहा है। देखो है दोनों। है दो लोग। कल क्यों नहीं बताया कि वो लड़का भी साथ में था? हाँ, कल क्यों नहीं बताया? तो है ना दो। कल नहीं ना बताया, कल तो खाली उसी के बारे में बताया। वाइट शर्ट मुझे पूरा गलती इनका है। दादी पड़ोस पे बिगड़ रही है। दादी पड़ोस पे डांट रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर दो लोग जो कैंटीन में बैठे हैं, कैंटीन का काम कर रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, कोई किसी को कुछ बांट रहा है। इतने में ड्राइवर वहाँ पहुँचा। थोड़ी ही देर में कहासुनी हो जाती है। इतने में व्हाइट टी-शर्ट वाला एक शख्स निकलता है और एक के बाद एक घूंसे पर घूंसे जम देता है। ड्राइवर ने कहा चाकू भी था, जो मारपीट के दौरान ड्राइवर के होंठ पर लग गया और उसे चोट आई और खून निकलने लगा। आगे क्या हुआ बताएंगे इस अंतराल के बाद। पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831 90-831 पर। तो फिर घटना के बाद ड्राइवर ने कहा कि अब तो वह पुलिस बुलाएगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा। इस पर उसे पुलिस नहीं बुलाने के लिए कहा गया। इसके बाद वो कंपनी के मैनेजर के पास गया, लेकिन उस समय मैनेजर की छुट्टी हो चुकी थी और वो वहाँ मौजूद नहीं थे। ड्राइवर ने फोन पर मैनेजर को पूरी घटना की जानकारी दी। मैनेजर ने ड्राइवर से कहा कि कंपनी में पुलिस ना बुलाएं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ड्राइवर की मरहम पट्टी करवाई जाएगी और कैंटीन वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करवाई जाएगी। ड्राइवर का कहना है कि उसने रात करीब 11 बजे से 12 बजे तक इंतजार किया, लेकिन कैंटीन का मालिक वहां नहीं आया। अगले दिन 12 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे ड्राइवर फिर मैनेजर के पास गया। मैनेजर ने उसे आश्वासन दिया कि इस मामले में कार्रवाई हो जाएगी। उसे लोड लेकर चेन्नई जाने के लिए कह दिया। मैनेजर ने बताया कि उन्होंने होटल कैंटीन मालिक को फोन कर दिया, लेकिन वे किसी काम से शहर से बाहर हैं। उसके वापस आते ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ड्राइवर 12 अगस्त को करीब 12:45 बजे लोड लेकर चेन्नई के लिए रवाना हो गए। ड्राइवर के मुताबिक घटना के बाद जब वहां मौजूद था, तब कैंटीन वालों में से सफेद टी-शर्ट पहने उस व्यक्ति को, जिसने उसे घूंसे मारे थे, वहां से निकाल दिया गया था। दूसरा व्यक्ति अभी भी होटल में काम कर रहा है, ये ड्राइवर का कहना है। ड्राइवर का कहना है कि जब वो अब वापस आएगा तब देखना होगा कि कंपनी और कैंटीन मालिक की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। यही नहीं, ड्राइवर का ये भी कहना है कि यहाँ पर आए दिन ड्राइवर को मारा पीटा जाता है। पहले भी ऐसी घटना हुई है, लेकिन जो भी हुआ बेहद दुखदपूर्ण है। कंपनी को इस मामले में ध्यान दिया जाना चाहिए कि ड्राइवरों से काम चल रहा है और उनके साथ ऐसा सलूक, वो भी चाय पानी को लेकर, ये अपने आप में गंभीर विषय है, जिसकी जांच भी हो और ड्राइवर को इंसाफ भी मिले। इस खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा